लास्ट लेक्चर था उसमें सबसे पहले हमने स्टडी करा था इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं। तो उसका डेफिनेशन ही है कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स एंड अदर रेजिस्टेंसेस and a switch between the two terminals of a cell or a battery along which an electric current flows is called a circuit or a electric circuit। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पर रिप्रेजेंट करा हुआ है, कल मैंने एक्सप्लेन भी किया था इसको आपको। तो आप यहाँ देखें, इसमें एक सेल बना हुआ है, एक स्विच बना हुआ है। हाँ बेटा, गुड इवनिंग। देखो मैंने लेक्चर स्टार्ट किया है ना, देखो आप, एक बल्ब लगा हुआ है और इन सबको जो कनेक्ट कर रहा है वो कॉपर का कनेक्टिंग वायर है। तो जो इसकी डेफिनेशन है बिल्कुल वही आपको यहाँ दिख रहा है। यहाँ पर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के, और इन कंपोनेंट्स को जो अपन ने ज्वाइन कर दिया है तो उसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोला है। अब हर एक कंपोनेंट का अपना अपना जो है एप्लीकेशन है या यूज है। जैसे कि सेल जो है, सेल या बैटरी जो होते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, और जो कनेक्टिंग वायर होते हैं उसके एंड्स को अपन क्या करते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल पे जोड़ देते हैं और एक नेगेटिव टर्मिनल पे जोड़ देते हैं सेल या बैटरी के। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो आपका कनेक्टिंग वायर है उसमें करंट फ्लो होता है। ठीक है, आगे हमने एक स्विच लगाया हुआ है, तो स्विच का क्या यूज है, स्विच को अगर अपन क्लोज कर देंगे तो सर्किट में करंट फ्लो होगा, स्विच को आप ओपन कर दोगे तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। जस्ट लाइक अवर स्विच इन अवर हाउस होल्ड जो स्विच होते हैं बिल्कुल उसी तरीके का है। आगे जो है आपका रेजिस्टेंस से मतलब है लोड, जो लोड आपने लगा रखा है। जैसे मान लो यहाँ बल्ब बताया हुआ है आपको, तो बल्ब है, अगर स्विच आपका क्लोज होगा तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो आपका जो बल्ब है बल्ब ग्लो करेगा। अगर करंट फ्लो, अगर स्विच आपका ओपन है जैसा कि सेकंड डायग्राम में बताया हुआ है, तो स्विच अगर आपका ओपन है तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इसको तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। बट व्हेन यू स्टडी, व्हेन यू डिटरमाइन द हाउ मच करंट इज फ्लोइंग इन अ पर्टिकुलर सर्किट, है ना, what is the resistance, what is the potential difference, in that case when we draw, it is very inconvenient to draw the electric circuit, और इट इज वेरी अनकन्वीनियंट टू ड्रॉ द कंपोनेंट एज इट इज। लाइक सेल है तो सेल के जैसा सेल बनाओ, स्विच के जैसा बिल्कुल वैसी ड्राइंग करके स्विच बनाओ। सो इट इज वेरी अनकन्वीनियंट। ठीक है, ये बहुत ज्यादा क्या है, अनकन्वीनियंट है। ओपन की एंड क्लोज की क्या होता है, ओपन की मतलब आप यहाँ देखो, यहाँ देखना, आप इस डायग्राम को देखना ध्यान से। ठीक है, तो इस डायग्राम में यहाँ देखो आप, ये की जो है ये क्लोज है, ये टच, ये वाला ओनली ये वाला पार्ट पे फोकस करो, ये वाले पार्ट पे, तो ये इससे टच हो रहा है। और यहाँ पर देखो ये इससे टच नहीं हो रहा, तो टच नहीं हो रहा तो ये सर्किट ब्रेक हो गया। यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो गया मतलब ये ओपन है, स्विच क्या है, ओपन है, और सर्किट ब्रेक हो गया तो क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। समझ में आया? और यहाँ पर ये इससे टच हो रहा है, देखो, तो सर्किट क्या है आपका, क्लोज हो गया, क्लोज हो गया तो करंट फ्लो होगा। इसको बोलते हैं ओपन या सर क्लोज। पूछो बेटा, बताओ। सर मैंने आपने जब रेजिस्टेंस पढ़ाया था ना सर, हम्म सर मैं जब नहीं आई थी, तो आप एक बार इसका थोड़ा ब्रीफ बता देंगे। किसका, एक बार टॉपिक का नाम बताना। सर रेजिस्टेंस। हाँ, रेजिस्टेंस तो अभी लिया ही नहीं है मैंने, अभी रेजिस्टेंस तो अभी। फिर आप कल के लेक्चर का ब्रीफ दे देना। सर हाँ, अभी आपने तो मैं थोड़ा सा पढ़ाया था ना इसके वो बारे में। वो एक्चुअली इसने चिन्मय ने क्वेश्चन करा था, तो वो टॉपिक अब आ ही रहा है, आज मैं वही टॉपिक लूंगा आपका। ठीक है ना, तो वो अभी ओके और सर। बढ़िया एक्सप्लेन हो जाएगा। वो तो चिन्मय ने क्वेश्चन करा था, उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। तो हाँ, फिर हम ये कह रहे हैं कि इट इज वेरी अनकन्वीनियंट टू ड्रॉ अ ईच कंपोनेंट ऑफ अ इलेक्ट्रिक सर्किट एज दे आर, यानी सेल है तो सेल के जैसा सेल बनाओ, बल्ब बनाओ। तो ये थोड़ा अनकन्वीनियंट है। अनकन्वीनियंट है तो हम क्या करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कंपोनेंट्स हैं इनके अपन क्या है, सिंबल्स यूज करते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में काफी पूछे भी जाते हैं आपसे कि भाई ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, इसका सिंबल बताओ। ठीक है, तो सिंबल्स की बात करें तो देखो यहाँ मैंने बना रखे हैं। सेल जो है, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल और कनेक्टिंग वायर उसमें दिख रखा है, ये सेल है। उसके नीचे जो सेकंड बनाया हुआ है वो बैटरी का बनाया हुआ है, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जो होता है वो बैटरी कहलाता है। तो प्लस टर्मिनल और लास्ट में क्या आएगा, माइनस टर्मिनल। तो यहाँ पर हम देखें तो 3 सेल कनेक्टेड है। ठीक है, आगे देखें ओपन स्विच को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्लोज स्विच को रिप्रेजेंट किया हुआ है। फिर स्विच के जैसा ही काम जो है वो की प्लग भी करता है, इसको बोलते हैं की प्लग। जो लास्ट में बने हुए हैं इनको बोलते हैं की प्लग। ठीक है, तो की प्लग में क्या है, इसको बोलते हैं ओपन की प्लग, ये है आपका क्लोज की प्लग। ठीक है, ये ओपन की प्लग है, ये क्लोज की प्लग है।
तो होगा क्या, जब आपने की नहीं लगा रखी, जब ये ओपन है तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा और करंट फ्लो नहीं होगा। जब आप इसमें की लगा दोगे, इस तरीके की की होती है, मैंने ये बताया हुआ है आपको, इस तरीके की की होती है, ठीक है। जब ये की आप यहाँ लगा दोगे, ठीक है, तो सर्किट जो है वो क्लोज हो जाएगा और करंट फ्लो होगा, ठीक है। ऐसे ही आपका कांस्टेंट रेजिस्टेंस से, ये इसका सिंबल है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का ये सिंबल है इस तरीके से, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल इस तरह शो करते हैं हम, देन वोल्ट मीटर एंड अमीटर, ठीक है। सो दीज आर द सम, ये सारे इंपॉर्टेंट है, मोस्टली यही आपके एग्जाम में बनते हैं डायग्राम, है ना, ज्यादातर से यही वाले इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आते हैं। इसके अलावा जैसे वायर, कनेक्टिंग वायर को एक स्ट्रेट लाइन फर्म लाइन से शो करोगे, कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर में अगर जॉइंट हो रहा है तो ये इसका सिंबल है वायर जॉइंट का, अगर क्रॉस कर रहा है उसके ऊपर से निकल रहा है वो, ठीक है, उसके ऊपर से बिना टच करे निकल रहा है, तो ये सिंबल बनाते हैं अपन इस तरीके का, बिना टच करे, वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टेक्ट, ठीक है। फिक्स रेजिस्टेंस मैंने बता ही दिया, वेरिएबल रेजिस्टेंस को रियोस्टेट भी बोलते हैं और RH से शो करते हैं, ये इसका सिंबल है वेरिएबल रियोस्टेट का, वेरिएबल रेजिस्टेंस का, जिसको रियोस्टेट कहते हैं। ये गैल्वेनोमीटर हो जाएगा आपका, देन स्विच आपको बता ही दिया, है ना। तो ये सारे हैं। अब इसके क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो है, अगर उसमें आप इलेक्ट्रिक सर्किट में जो जो कंपोनेंट है उनको सिंबल्स की फॉर्म में अगर शो करते हो तो जो बनता है उसको सर्किट डायग्राम कहते हैं, जो बनता है उसको क्या बोलते हैं अपन, सर्किट डायग्राम। तो जैसे फर्स्ट वाला इलेक्ट्रिक सर्किट आप देखो, तो फर्स्ट वाले इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कंपोनेंट है वो क्या क्या है, एक तो सेल लगा हुआ है, एक की आपका प्लग स्विच लगा हुआ है, फिर बल्ब है ना, ये तीन ही कंपोनेंट है। तो हम इसको जब इलेक्ट्रिक सर्किट से सर्किट डायग्राम आप बनाओगे तो अपन सिंबल यूज करेंगे। तो देखो इसमें क्या क्या होगा, ये बल्ब को ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे आप, ठीक है, ये सेल को रिप्रेजेंट कर दिया प्लस माइनस, और यहाँ पर स्विच को रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली की लिखा जाता है, की प्लग, तो के से अपन बता देते हैं। तो ये इसका क्या बन गया, सर्किट डायग्राम। क्योंकि ये की यहाँ पर क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड की है तो सर्किट क्लोज हो गया आपका, सर्किट क्लोज हो गया तो करंट फ्लो होगा। तो ये जो एरो बने हुए हैं ये क्या कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन को बता रहे हैं। करंट फ्लो होगा तो जो आपका जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे कि ग्लोइंग बल्ब, बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, क्योंकि सर्किट आपका क्लोज है। यहाँ देखें थोड़ा ध्यान से, तो इस सर्किट क्या ओपन है, तो सर्किट ओपन है तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो देखो कोई एरो भी नहीं शो कर रखा है इसमें, तो करंट फ्लो नहीं होगा तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा आपका, ठीक है। तो ये सेकंड वाला जो डायग्राम था उसका सर्किट डायग्राम है ना। और एक हमने ऐसे ही ड्रॉ किया था जिसमें हमको एक रेजिस्टेंस लगाना था, ठीक है, रेजिस्टेंस लगाना था, वोल्ट मीटर लगाना था, मीटर लगाना था, बैटरी कनेक्ट करनी थी, और की प्लग लगाना था एक, और एक रियोस्टेट लगाना था, ठीक है। तो आप उसको कनेक्ट करोगे तो आप जानते हैं, सबसे पहले तो रेजिस्टेंस अपन ने, ये रहा रेजिस्टेंस, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया, आर से डिनोट कर दिया। अब इसके अक्रॉस अगर आपको इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो वोल्ट मीटर कैसे लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, तो पैरेलल में आप वोल्ट मीटर लगा दोगे। नहीं, इसका जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में आपको कहेगा कि ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम व्हिच कंसिस्ट ऑफ एन रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर, अमीटर, बैटरी, स्विच, की प्लग एंड वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो ड्रॉ इट्स सर्किट डायग्राम। तो ये बस सर्किट डायग्राम आपको बनाना होता है पेपर में। अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा, मेरे पास क्वेश्चन भी है, ठीक है। अब इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि भाई वोल्ट मीटर जो लगाओगे वो रेजिस्टेंस के आपको कैसा लगाना है, पैरेलल में लगाना है, अमीटर जो लगेगा वो सीरीज में लगेगा, ठीक है। इसके बाद की आपने कनेक्ट ही कर दी और देन रियोस्टेट, तो इस तरह से एक सर्किट डायग्राम आपके पास बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, 1 सेकेंड, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है, हमने कल कुछ क्वेश्चंस भी करे थे, है ना, तो एक बार वो क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चन थे तो इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप हमने कर ही लिए थे, डन। ये एमसीक्यूज करे थे, एमसीक्यूज भी हो गए थे। इसके बाद एमसीक्यूज के बाद ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम करने वाले थे, हॉट्स वाले जो क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने, इसको हमें करना था क्वेश्चंस को। तो कल तो जल्दी में मैंने डायग्राम बना लिया था, एक बार और देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 32 क्वेश्चन, 32nd जो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दे रखा है a student made an electric circuit shown here to measure the current through two lamps, are the lamps in series और पैरेलल। तो आपको क्लियर है, विजिबल है डायग्राम,
तो आपको बताना है कि जो लैंप्स हैं वो सीरीज में है या पैरेलल में है। तो क्या आंसर आएगा बेटा इसका, थोड़ा फास्ट आंसर बताओ। सीरीज में है। सर सीरीज में है। ये तो हमने कल ही अटेम्प्ट कर लिया था ये क्वेश्चन, तो तो कल ही सर कर सेल्स लिया भी था। सीरीज में है ना, सीरीज में और आ जाएगा। अमीटर ये वाला पैरेलल कर है। लिया था सर। हाँ, सेकंड है द स्टूडेंट हैज मेड अ मिस्टेक इन दिस सर्किट, व्हाट इज द मिस्टेक। तो उसने एमीटर, सर जो हाँ, एमीटर है एमीटर वो पैरेलल है, वो सीरीज में होना चाहिए, पैरेलल नहीं होना हाँ, तो हम चाहिए। यहाँ लिख देंगे अमीटर इज is पैरेलल। connected parallel, ठीक है। और ज्यादा भी लिख सकते हो आप, पैरेलल अक्रॉस द लैंप्स ऐसे करके भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम टू शो द करेक्ट वे। तो करेक्ट वे क्या होगा, करेक्ट वे देखो क्या होगा, इसका सर्किट डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है। तो तीन सर तो ये तो स्टेप। बहुत इजी है। ये जो एमीटर है इसको बस सीरीज में डाल दो। सर नहीं नहीं सीरीज नहीं, में कर देंगे। वो तो ठीक है बेटा, पर इसको सिंबल्स में भी तो बनाओगे आप। देखो तो सही, ये तो इलेक्ट्रिक सर्किट बना रखा है, आपको सर्किट और सर डायग्राम फिर बनाना है। लैंप्स को ग्लो भी कर देंगे। हाँ, ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा आपका, ठीक है। और ये इस तरह से तो आप बैटरी बना दोगे। इसके बाद आपकी जो लैंप्स हैं, लैंप्स को भी आप सिंबल्स में ही शो करोगे। ये आप सिंबल्स में, ये एक बल्ब हो गया लैंप का, ठीक है। ये दूसरा आपने लगा दिया, ठीक है। इसके बाद अमीटर कनेक्ट करना है अपन को, और अमीटर कैसे कनेक्ट होगा, इसके सीरीज में। अब सीरीज में कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरफ कनेक्ट करो चाहे इस तरफ कनेक्ट करो, ठीक है। बस आपको तो ये ध्यान रखना है कि हमें कैसे कनेक्ट करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है, ठीक है। कैसे कनेक्ट करना है आपको, सीरीज में कनेक्ट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अमीटर लिख दो, ये अमीटर कनेक्ट करा आपने। जैसे इम्पोर्टेंट तो नहीं होता ना ज्यादा सुंदर बनाना डायग्राम, या डायग्राम के मार्क्स नहीं, कट फिर भी जाएंगे। इतना क्लियर तो होना चाहिए कि सही से विजिबल हो जाए, है ना। अच्छा बनाओगे तो बढ़िया है, आज राइटिंग अच्छी करोगे तो अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, है ना। अब इसमें अमीटर देखो, बैटरी का ये प्लस एंड है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ये माइनस एंड हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। करंट जो है वो प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होगा, प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होगा, और ऑब्वियसली ये सर्किट कंप्लीट सर है। एक चीज बताइए, सर एक चीज बल्ब जो है बताएंगे। वो ग्लो करेंगे आपके, ठीक है। हाँ, मैं क्वेश्चन पूछा, draw a circuit diagram to show how three bulbs can be lit from a battery so that two bulbs are controlled by the same switch while the third bulb has its own switch, ठीक है। तो आपको करना है, दो बल्ब तो ऐसे हैं जो एक ही स्विच से कंट्रोल हो। तो ऐसा करो, स्विच बना देते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने एक स्विच ये बनाया है यहाँ पर, ये स्विच बनाया, ठीक है। और यहाँ पर दो बल्ब लगा दो आप, एक बल्ब तो ये लगा दिया आपने, ठीक है। एक बल्ब और लगा दो, ये लगा दिया, ठीक है। तो ये दो बल्ब तो ये हो गए, ये एक बल्ब हो गया, सर इसके, ठीक है। और ये सर ऐसे इसके बाद कनेक्ट एक कर और दिया। स्विच लगा दीजिए। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट आपको एक और बल्ब चाहिए जिसका खुद का अपना स्विच है, तो ये एक और बना दो, पैरेलल बना देंगे ठीक उसको। है। हाँ, ये एक और बना दो, ये इस तरह से। सर उसको सीरीज में भी तो रख सकते थे। नहीं नहीं, सीरीज में सीरीज में तो सर्किट नहीं हो पाएगा। सर्किट ब्रेक हो जाएगा पूरा, फिर कुछ भी नहीं ऑन होगा। तो ये आपने एक और बल्ब लगा दिया, ठीक है। ज्यादा इन्होंने और कुछ पूछा नहीं है तो आप बनाओ भी मत, जो और तो एक बैटरी लगा देंगे। और एक बैटरी या सेल आप लगा दो पावर सब, ठीक है, सप्लाई के लिए। सर अपन ने उसमें क्यों नहीं लगाया ये सीरीज में? प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, 1 सेकेंड। ये बैटरी हो गई, ये आपका स्विच 1 हो गया मान लो, ये आपका स्विच 2 हो गया, ये फर्स्ट बल्ब हो गया, सेकंड बल्ब हो गया, थर्ड बल्ब हो गया। अभी ये ओपन है दोनों स्विच, तो कोई करंट इसमें फ्लो होगा नहीं, ठीक है ना। मैं अभी जवाब दूंगा चिन्ह में आपका, है ना। 1 सेकेंड रुक जाना। अगर इसको मैं कनेक्ट कर दूं, ये कनेक्ट कर दूं, तो कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, प्लस से माइनस करंट फ्लो होगा, प्लस से माइनस करंट फ्लो होगा इस तरीके से, ठीक है। ये करंट फ्लो होगा, ये पूरा करंट फ्लो करा दिया, तो ये जो बल्ब है आपके ग्लो कर जाएंगे, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि भाई, अब देखो आपको अगर ये दोनों बल्ब जो है, इन दोनों बल्ब्स को ऑफ करना है, तो ये जो है इस वाले का डिस्कनेक्ट कर दो, इस स्विच को S1 को डिस्कनेक्ट कर दो, तो ये ग्लो ही नहीं करेंगे। ऐसे आपको इसको करना है, तो ये अभी तो ये ग्लो कर रहा है, ठीक है। आप इसको ओपन कर दो, डिस्कनेक्ट कर दो यहाँ से, तो ये आपका ग्लो नहीं करेगा। यही वो चाहता था। मान लीजिए अपन स्विच 2 को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन स्विच 1 के बल्ब चलेंगे ना? हाँ जाएंगे ना, करंट यहाँ करंट रुक जाएगा, पर ऊपर तो जाएगा करंट, ऊपर तो सर्किट है ना,
बिल्कुल ऐसा है जैसे वाटर फ्लो होता है, जहाँ उसको जगह मिलेगी करंट को, वो जो पाथ उसको मिलेगा करंट को, तो और वो सर पाथ मान पे लीजिए फ्लो होगा। अपन ये जो स्विच 2 को मतलब लाइक उसी लाइन में रख देते स्विच 1 के, तो तो सर अगर, मान लीजिए उस वक्त अपन तो एक वो प्रॉब्लम फ्लो ये हो बंद कर जाती दें। ना, आप इधर इधर मान लो यहाँ लगा देते, मान लो आप यहाँ लगा देते, और इधर ये इधर इसी लाइन में आप ये थर्ड वाला बल्ब भी इधर लगा देते। ठीक है, अब अगर आपने इसको ओपन कर दिया तो करंट फ्लो होता ही नहीं, सर्किट पूरा नहीं होता, तो एक भी बल्ब ऑन नहीं होता, फिर इसका सर्किट पूरा ही नहीं होता, तो एक भी करंट ऑन नहीं होता, वो एक भी बल्ब जो है वो ऑन नहीं होता, सारे बल्ब जो है वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप इसको यहाँ सीरीज में नहीं लगा सकते। ठीक है ना, इसको आपको इस तरह से ही कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 33, इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम्स में, ध्यान रखना। अब अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 है, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट मेंस सप्लाई, अ करंट ऑफ 8 एम्पियर फ्लोज थ्रू द हीटर। ठीक है, तो सप्लाई दे रखी है 230 वोल्ट की, तो मैं ये कह सकता हूँ कि V दे रखा है आपको, तो V इज इक्वल टू 230 वोल्ट लिख लेते हैं अपन, और करंट दे रखा है आपको I इज इक्वल टू 8 एम्पियर। आगे देख लेते हैं, हाउ मच चार्ज फ्लोज अराउंड द सर्किट ईच सेकेंड, तो कितना चार्ज फ्लो होगा पर सेकंड, तो आई इजिकल टू आप Q बाई टी कर दोगे, पर सेकंड कह रहा है तो T इजिकल टू 1 तो सेकंड। 8/230। ठीक है, तो Q इजिकल टू कितना आ जाएगा आपको, T तो 1 सेकंड हो गया ना, आई 8 एम्पियर है, तो ये 8 कूलम आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, 8 कूलम आंसर आ जाएगा इसका, तो ये 8 कूलम आंसर आ जाएगा। तो आगे 230 का तो कोई वर्क ही नहीं रहा। मत होने दो ना, जबरदस्ती थोड़ी लगाएंगे उसको जब काम ही नहीं आ रहा उसका कुछ। हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर टू द हीटर ईच सेकेंड, अब काम है इसका कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी, तो V इजिकल टू क्या होता है, W बाई क्यू होता है, तो W इजिकल टू कितना आ जाएगा, V इंटू क्यू हो जाएगा। तो V कितना है आपका 230 है। ठीक है, और Q कितना है, Q कितना निकाला आपने, 8 निकाला, इसको मल्टीप्लाई सर करो। 8 हाँ, तो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 184 1840 जूल, ये आंसर आ जाएगा आपका, आ गया ना, वो भी काम में आ गया ना आपका V। ठीक है, तो यस सर, इसका आंसर कितना आ जाएगा, यस सर। 1840 जूल। ठीक है, 35 का आंसर आपको करना है चैट बॉक्स में, जो जो बच्चों ने ज्वाइन किया है सबको आंसर करना। तो देखो इसमें पूछ रहा है हाउ सर मेनी, इसका आंसर ये आ रहा है क्या हाँ बताओ। सर सर 31.25 into 10⁻18। हाँ बस यही है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसमें आपसे ये क्या है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड, तो टाइम आपको जो है 1 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, पर सेकेंड पास अ पॉइंट इन अ सर्किट इन विच देयर इज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, तो करंट आपको दे रखा है 5 एम्पियर। ठीक है, तो पहले तो आप क्या करोगे, Q निकाल लो, तो Q इजिकल टू आई टी हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास 5 कूलम आ जाएगा। फिर Q इजिकल टू क्या करो, एन ई लगा लो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पीछे है, तो एन इजिकल टू आ जाएगा Q बाई ई, तो Q आपका है 5 और E आया आपका 1.6 इंटू 10⁻19। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि 1/1.6 इंटू 10⁻19 है, इसको आपको आंसर याद रखना है, इसका कितना होता है 6.25 इंटू 10⁻18। 10⁻18। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो 31.25 इंटू 10⁻18 जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, 31.25 इंटू 10⁻18 जो है आपका